काया कुटिया निराली जमाने भर से, 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 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। ये काया रूपी कुटियां भगवान ने हमको दी है। इस कुटिया के अंदर यहाँ पर बताया 10 दरवाजे। कितने दरवाजे हैं? 10 दरवाजे, कान आंख मुंह है, ये 10 दरवाजे हैं। गीता में 9 दरवाजों का वर्णन आया है, यहाँ पर 10 दरवाजे। अरे ये 10वां दरवाजा कौन सा है पता है? बोले महाराज ये 10वां दरवाजा यहाँ होता है ब्रह्मरंध्र में। ये वीआईपी गेट होता है साहब, ये हर किसी के लिए नहीं खुलता है। ये भगवत भक्तों के लिए, साधकों के लिए, सन्यासियों के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन परमार्थ में बिता दिया हो, ये 10वां दरवाजा, ये ब्रह्मरंध्र उन महापुरुषों के लिए खुला करता है। बाकी तो सारे 9 दरवाजे हम सबके लिए खुले हैं। कोई कहीं से भी इस प्राण पिंजरे को छोड़कर चला जा सकता है, पर महाराज ये तो ब्रह्मरंध्र 10वां दरवाजा है, ये हर किसी के लिए नहीं खुला करता। ये वीआईपी गेट है। 10 दरवाजों वाली जमाने भर से, 10 दरवाजों वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। इस कुटिया में जो भगवान ने हमको सुविधा दी है, कितनी सुविधा, एक एक चीज का भगवान ने ध्यान रखा। सबसे सुंदर आंख की खिड़की, 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 जिसमें पुतलियां काली श्री राधे भर से, जिसमें पुतलियां काली जमाने भर से। देखो ना, पहले हमारे यहाँ पर जो ट्रेन आती है, रेल में सफर किया होगा कभी आपने, रेल में काली खिड़कियां लगी हुई होती है, कांच के ऐसी कोच में देखना। उस काली खिड़कियों से जो बाहर बैठा है वो अंदर वाले को नहीं देख सकता, पर अंदर वाला बाहर वाले को देख सकता है। ऐसी पुतलियां भगवान ने हमारी आंख में कब की फिट कर दी साहब। हम भी अपनी आंखों से बाहर की दुनिया को तो देख सकते हैं, पर अंदर नहीं देख सकते। ये लीला भगवान ने कब की कर दी। सबसे सुंदर आंख की खिड़की, सबसे सुंदर आंख की खिड़की, जिसमें पुतलियां जमाने भर से, ओ जिसमें पुतलियां काली जमाने भर से। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, वाणी करे बोला चाली जमाने भर से, ओ वाणी करे बोला चाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। देखो, सुनने के लिए हमको परमात्मा ने कान दिए, बिना कान के सुन नहीं सकते।
और महाराज सूंघने के लिए नाक दिए। एक व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज सुनने के लिए कान दिए हैं तो एक छोटे छोटे क्षेत्र ही रख देते, इतने बड़े बड़े लगाने की, ढक्कन लगाने की क्या जरूरत थी? सुना तो छिद्र से जाता है ना, तो छोटे छोटे छिद्र ही रख देते, इतने बड़े बड़े ढक्कन क्यों लगाए? अरे भैया, भगवान ने पूरी विवाहिक व्यवस्था का ध्यान रखा है ताकि बाद में पछताना न पड़े। भगवान को पता है कि जब धीरे धीरे लोग ज्यादा खान पान बदल जाएगा, मोबाइल ज्यादा चलाएंगे तो आंखें खराब हो जाएगी, फिर चश्मा लगाना पड़ेगा, और चश्मा लगाएंगे तो फिर वो चश्मे वाली कड़ी जो हैंडल होता है वो आप कहाँ टंगेगा, कहाँ लगेगा? इतनी सुविधा का ध्यान रखते हुए भगवान ने ये ढक्कन लगा दिया। सुनते श्रवण नासिका सूखे, सुनते श्रवण नासिका सूखे, वाणी करे बोला चाली जमाने भर से, वाणी करे बोला चाली जमाने भर से, काया कुटी या निराली जमाने भर से, ओ काया कुटी या निराली जमाने भर से, लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं, चाल चले मतवारी जमाने पर से, ओ चाल चले मतवाली जमाने भर से। हाथ किस लिए दिए हैं? बोले लेना देना कर करते हैं। ये भी हमारे आगे मानो कर्मचारी रखे हो, सारा काम हाथों से होता है। और पग चाल चले मतवारी, हर एक चीज का परमात्मा ने ध्यान रखा है। लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं। भाई भगवान ने जो हाथों में जो वीआईपी व्यवस्था दी है, जितना वीआईपी भगवान ने मनुष्य को बनाया है उतना वीआईपी किसी को नहीं बनाया। इतना वीआईपी बना दिया कि जब हम भोजन करते हैं तो वो भोजन भी पहले 3 जगह पर चेक होता है। सीधा तो भोजन भी इस काया को हमारे देव जी कहते हैं भाड़ा नहीं दिया जाता। जो काया को भाड़ा देते हैं वो भी 3 जगह पर चेक करके फिर देते हैं। और वो चेकिंग कैसे होती है, ये भगवान ने हमको सुविधा दी है। जब हम भोजन खाते हैं तो सबसे पहले हाथ से चेक होता है कि खाने योग्य है कि नहीं, ठंडा है कि गर्म है। ज्यादा गर्म होता है तो खाते नहीं, हाथ से चेक करते हैं। और हाथ लगाया देखा नहीं बराबर खाने योग्य है तो फिर वो भोजन आता है नाक के पास, और नाक से सुगंध होती है। अगर भोजन में दुर्गंध आती है तो खाते हैं क्या भाई? बोलो ना। नाक अगर रिजेक्ट कर दे कि नहीं नहीं दुर्गंध आ रही है मत खाना, तो महाराज ये दूसरी पहले हाथ से फिर नाक से 2 चेकिंग हुई कि नहीं, फिर तीसरी चेकिंग करती है हमारी जीवा। जो ही भोजन मुंह में जाता है वो बहुत ज्यादा नमक है छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा मीठा है कड़वा है, तो पहले हाथ ने चेक किया, फिर नाक ने चेक किया, फिर जीभ ने चेक किया, और तीनों तरफ से ओके होता है तब भोजन अंदर जाता है। इतनी वीआईपी व्यवस्था किसी ने दी। एक बार कई साधुओं की मंडली भोजन करने के लिए गई, बड़ा सेट था, खीर का भोजन बनाया, बढ़िया कटोरियों में खीर भर दी, चम्मच रख दिए। महात्माओं की टोली गई, सारे महात्मा बैठकर खीर खाई में लगे। तो एक महात्मा कोई भोला भाला सीधा साधा चम्मच को बाहर निकालकर हाथ से खाने लगा। दूसरे महात्मा ने कहा रे क्या कर रहा है, देख बड़े सेठ के घर आए, हाथ से खाएगा बुरा लगेगा, चम्मच से खा। अब भोला भाला महात्मा बड़ा सा चम्मच खीर का भर के मुंह में धर लिया, और खीर बड़ी गर्म थी महाराज, पूरी जीभ जल गई, चम्मच फेंक दिया, बाढ़ में जाए तुम्हारा चम्मच, पूरा मुंह जल गया मेरा। अरे तुम्हारे इस चम्मच से तो जो भगवान ने हमको चम्मच दी है वो काफी अच्छे है, कम से कम बताते तो है कि खीर ठंडी है कि गर्म है? आजकल के चम्मच थोड़ी बताते हैं। लेना देना कर करते, लेना देना कर करते, चाल चले मतवारी जमाने भर से, पग
चाल चले मतवारी जमाने भर से। मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहती रसना, सट रस स्वादों वाली जमाने भर से। ओ सट रस स्वादों वाली जमाने भर से। मुख के अंदर भगवान ने जीभ दी, और जीभ स्वादेंद्री होती है। जीभ से ही स्वाद का, हम लोग कहते हैं कि भोजन बहुत स्वाद बना है। अरे भैया, भोजन स्वाद नहीं होता, स्वाद जीभ में होता है। अरे बुढ़ापा आने के बाद में जब आप देखते हो वर्ष आया 80, देवे दूध बतावे लस्सी। अरे भैया, ये कैसे हो गया? 80 वर्ष में जब किसी को दूध भी भर के दिया जाए तो उसको लगता है कि लस्सी दी। घर में बूढ़े बूढ़े माता जी, बूढ़े दादाजी, उनको कुछ भी डाल दो वो एक आध कमी निकाल देते, भोजन अच्छा नहीं बना। क्यों? अब दोष भोजन में नहीं होता, दोष होता है जीवा में। जैसे आंखें कमजोर हो जाती है, सुनने की शक्ति कमजोर हो जाती है, वैसे जीभ की भी चखने की, स्वाद लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है। ये सटरस स्वादों वाली है। भोजन में स्वाद नहीं होता, स्वाद तो जीव में होता है। मुख के अंदर रहती रसना, मुख के अंदर रहती रसना, सट रस स्वादों वाली जमाने भर से। ओ सट रस स्वादों वाली जमाने भर से। काया कुटी या निराली जमाने भर से। काया कुटी या निराली जमाने भर से। अच्छा भैया, अब ये घर बना है तो घर में तो अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोग आते हैं। तो हमारे इस घर में भी 3-4 चोर बैठे हैं, पर उन चोरों से रक्षा करने के लिए भगवान ने एक चौकीदार भी बिठाया है। अब आप कहो कि महाराज चोर कौन है और चौकीदार कौन है? काम क्रोध मद लोभादि से, काम क्रोध मद लोभादि से। बुद्धि करे रखवारी जमाने भर से। ओ बुद्धि करे रखवारी जमाने भर से। काम क्रोध लोभ, ये हमारे अंदर चोर है, और इन चोरों से रक्षा कौन करती है? बोले हमारी बुद्धि करती है। काम क्रोध मद लोभादि से। काम क्रोध मद लोभादि से। बुद्धि करे रखवारी जमाने भर से। हाँ बुद्धि करे रखवारी जमाने भर से। काया कुटी या निराली जमाने भर से। काया कुटी या निराली जमाने भर से। करके संग इंद्रियों का मन, करके संग इंद्रियों का मन। देखिए ना, मन के बारे में कहा जाता है कि मन से बड़ा शत्रु नहीं और मन से बड़ा मित्र नहीं है। ये मन अगर इंद्रियों के साथ मिल जाए, उनका कहा करने लगे, तो ये शत्रु बन जाता है। और ये इंद्रियां अगर इस मन को भगवत कार्य में लगा दे, तो यही मन कल्याण का मार्ग भी दिखला देता है। अब ये मन हमारी गलत इंद्रियों में न लगे। करके संग इंद्रियों का मन, करके संग इंद्रियों का मन। बन बैठा जंजाली जमाने भर से। बन बैठा जंजाली जमाने भर से। काया कुटी या निराली जमाने भर से। ओ काया कुटी या निराली जमाने भर से। देखो ना भाई, ये जो कुटिया रूपी घर भगवान ने हमको दिया है, काया रूपी, बोले महाराज घर में रहता हो तो भाड़ा तो देना ही पड़ेगा।
घर में रहते हो तो किराया तो देना ही पड़ेगा, तो इस काया रूपी घर का भी हम किराया देते। बोले महाराज किस रूप में? बोले महाराज ये जो श्वास आती है जाती है ना, ये श्वास आती आती नहीं है, ये जाती जाती है, ये खत्म हो रही है, धीरे धीरे जा रही है, और ये श्वास रूपी किराया हम रोज चुकाते हैं। इस कुटिया का नित्य किराया, इस कुटिया का नित्य किराया, 12 महीने 6 महीने 1 महीने से नहीं, रोज का रोज किराया देना पड़ता है, हर घड़ी हर क्षण किराया देना पड़ता है। इस कुटिया का नित्य किराया, इस कुटिया नित्य किराया, श्वास चुकाने वाली जमाने भर से, ओ श्वास चुकाने वाले जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। अच्छा एक बात बताओ, जब किराए के मकान में रहते हैं और किराया खत्म हो जाता है, देने को कुछ नहीं होता, तो क्या होता है? बोले मकान मालिक मकान से निकाल देता है। तो ये श्वास रूपी जो धन परमात्मा ने हम और आपको दिया है, ये धन जिस दिन खत्म हो जाएगा ना, उस दिन इस कुटिया को खाली करना पड़ेगा। अब जिस चीज को खाली करना ही है, ये निश्चित है कि ये धन खत्म होने वाला है, तो क्या करना है? अंतिम पंक्ति है, सब साथ में गाना और इसको जीवन में उतार लेना, बस यही कल्याण है। जन राजेश मोहना करना, जन राजेश मोहना करना, जन राजेश मोहना करना, जन राजेश मोहना करना, करनी पड़ेगी खाली जमाने भर से, ओ करनी पड़ेगी खाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से।